अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद शहज़ाद है और मेरा ताल्लुक़ नाक कान गले के शोबे से है। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगा वो है मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आम आवाम को इसके बारे में बहुत ही कम आगाही है और लोगों को अक्सर इसकी सीरियसनेस का, इसके ख़तरनाक होने का अंदाज़ा नहीं होता। ये आप में से अगर आपके खुदा न खास्ता घर में किसी को हो जाए तो बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही बुरे हो सकते हैं और इंसान की ज़िंदगी को ये काफ़ी ज़्यादा मुतासिर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि वजूहात क्या होती हैं मुंह के कैंसर की। सबसे कॉमन वजह जिस पर बहुत ही कम बात की जाती है और जिस पर अगर बात की जाए तो लोगों को बुरा भी लगता है, वो है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत ही कॉमन वजह है मुंह के सरतान के हवाले से, मुंह के कैंसर के हवाले से। दूसरे नंबर पर पान, गुटखा, छालिया, तंबाकू नोशी, नस्वार का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें मुंह के कैंसर का बायस बन सकती हैं। मुंह का कैंसर इन चीज़ों की वजह से बहुत कॉमन होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कराची में पान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, गुटखे का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। तो वहाँ पर मुंह के सरतान के केसेस बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। जबकि दूसरे शहरों में भी, इस्लामाबाद, पिंडी में, लाहौर में भी मुंह के कैंसर के केसेस सामने आते रहते हैं और उसकी मेन वजह जो है वो तंबाकू नोशी है और सिगरेट स्मोकिंग है। तो इसलिए सिगरेट स्मोकिंग को जितना ज़्यादा हो सके डिस्करेज करना चाहिए और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। आपकी सेहत के लिए भी ख़तरनाक है और आपकी जेब पर भी भारी है। दूसरा, इसके और भी बहुत सारे नुकसानात हो सकते हैं, जैसे कि लंग कैंसर्स भी हो सकते हैं। लैरिंक्स का कैंसर, जहाँ से आवाज़ बनती है इंसान की, उसका कैंसर भी बहुत कॉमनली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। इसके अलावा शराब नोशी की वजह से भी मुंह का सरतान, मुंह का कैंसर बहुत कॉमनली होता है। इसके अलावा अगर ओरल हाइजीन आपने अच्छी नहीं रखी, मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात ओरल कैंसर्स का सामना होता है। और कुछ वायरसेस जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या फिर HIV वायरस, एड्स के जो वायरस हैं, वो भी मुंह के सरतान का बायस बन सकते हैं। और जो इसके बाद हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि कब एक इंसान को चाहिए कि वो डॉक्टर से तशख़ीस करवाए, कब आपको सोचना चाहिए कि कहीं आपको मुंह के कैंसर की अलामात तो नहीं आ रही। तो मुंह के कैंसर की या ओरल कैविटी या ज़ुबान के कैंसर की अलामात जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। अगर आपको ज़ुबान पे या मुंह के अंदर दांतों के आसपास या जबड़े के अंदर की तरफ कोई छाला निकल आया है और वो छाला बावजूद इसके कि आपने दवाइयाँ भी इस्तेमाल की और 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए और वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो उस सूरत में आपको एक अच्छे ENT स्पेशलिस्ट से तशख़ीस ज़रूर करवानी चाहिए। इसके अलावा जो दूसरी अलामात हो सकती हैं वो ये कि मुंह के अंदर से कोई ऐसा ज़ख़म बन गया है जिससे खून रिसता है, या ऐसा ज़ख़म बन गया है जिसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, या आपके दांत एकदम से हिलना शुरू हो गए हैं। पहले आपके दांत बिल्कुल ठीक थे, अब आपके दांत एकदम से हिलना शुरू हो गए हैं। और मुंह के अंदर जो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि छाला बन गया और वो बहुत अरसे से चल रहा है, 3 हफ्ते या महीना हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा, तो उस सूरत में आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर को जब आप दिखाएंगे तो शुरू में तो वो आपको कोई ना कोई दवाइयाँ वगैरह देगा, वो कोशिश करेगा कि दवाइयों से ठीक हो जाए, कोई हल निकल आए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उस छाले में कैंसर की अलामात या कैंसर के सेल मौजूद हैं तो वो दवाइयों से ठीक नहीं होंगे। फिर उसका दूसरा हल, उसको निकालना ही ज़रूरी है और इसका जितना जल्दी इलाज हो जाए वो बेहतर होता है। बाज़ लोगों को जब हम बताते हैं कि ये छाला बन गया है और इसको महीना हो गया और ये छाला अच्छा नहीं है, इसको निकलवा लेना, इसकी बायोप्सी करवा लेना ज़्यादा बेहतर है, तो वो परेशान हो जाते हैं, जबकि इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर मुंह का कैंसर, मुंह का सरतान इनिशियल स्टेज में पकड़ा जाए, यानी कि पहली या दूसरी स्टेज पर पकड़ा जाए, तो इसका इलाज बहुत आसान है
और जब आप उसकी बायोप्सी करवाएंगे, जब वो डॉक्टर साहब वहाँ से उसको निकालेंगे छाले को, तो यही समझे कि इसका इलाज है, और उसी टाइम जो है वो क्योर भी हो जाएगा। उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे, अगर उसमें कैंसर के सेल आ भी जाते हैं तो डॉक्टर साहब ने आपका जो छाला निकाल दिया है उसमें कैंसर की अलामत ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने उसमें डिले किया और आपने 3 महीने से 6 महीने गुजार दिए, तो ओरल कैंसर की ख़ास बात यह है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत तेज़ी से स्प्रेड करने के इसमें चांसेस होते हैं, और ये अपनी जड़ें जो है बहुत तेज़ी से बनाता है। तो 3 से 6 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है इसके लिए, और उसमें ये अपनी जड़ें गर्दन में बना सकता है। तो इसलिए अगर आपको ऐसी कोई अलामात आती हैं तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और इसमें देर ना करें। अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि इसकी बायोप्सी करनी चाहिए, तो आपको उसकी बायोप्सी एज़ सून एज़ पॉसिबल करवा लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप उसकी बायोप्सी डिले करेंगे तो उससे आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। बायोप्सी पे जो है वो इतना ख़र्चा भी नहीं आएगा और काम भी आसान हो जाएगा, और हो सकता है उसमें उनको बेहोश भी ना करना पड़े, सिर्फ सुन करके ही वो टुकड़ा निकाल लें। लेकिन अगर आप बायोप्सी में डिले करेंगे तो उसकी वजह से आपको एक बड़े ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा, और लेटर ऑन फिर शुआओं की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो इसलिए अगर ऐसा कोई छाला आपकी ज़ुबान पे या मुंह के आसपास बन गया है और वो ख़त्म नहीं हो रहा और उसको 1 महीने तक का टाइम गुजर चुका है, तो आपको चाहिए कि उसका एज सुन एज़ पॉसिबल टेस्ट करवा लें, जितना जल्दी हो सके उसकी तशख़ीस करवा लें। मुंह का कैंसर जो है वो ज़ुबान पर भी हो सकता है। इसके अलावा बक्कल म्यूकोज़ा यानी कि दांतों की साइडों की तरफ जो झिल्ली होती है वहाँ पर भी हो सकता है। इसके अलावा दांतों के आसपास भी हो सकता है। तो ऐसी किसी भी जगह पे अगर कोई छाला बनता है या फिर कोई रसौली सी बन जाती है जिसमें से खून आता है, तो उस सूरत में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब जब इस कैंसर की तशख़ीस हो जाए कि ये कैंसर है, तो उसके बाद डॉक्टर चेक करते हैं कि इसकी स्टेज क्या है। अगर तो स्टेज 1 है या 2 है, पहली दूसरी स्टेज है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है इंशाल्लाह, और ये ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसमें डॉक्टर जो प्राइमरी ट्यूमर होता है जहाँ से वो अराइज़ हो रहा है, यानी कि ज़ुबान के ऊपर जो फॉर एग्ज़ाम्पल छाला बना हुआ है, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। तो उस छाले को वो निकाल देंगे और उसके बाद आप, लेकिन अगर स्टेज ज़्यादा हो चुकी है और स्टेज 3 पे चला गया या स्टेज 4 पे चला गया है, तो उस सूरत में ज़ुबान के ऊपर छाला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और उस सूरत में उसको निकालना भी मुश्किल हो जाता है, और फिर जड़ें भी बन चुकी होती हैं। तो ऐसी सूरत में ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है वो आपको सीटी स्कैन या एमआरआई जो है वो सजेस्ट करेगा कि आप गर्दन का सीटी स्कैन करवाएं, और उसमें हम देखते हैं कि गर्दन में कोई जड़ें वगैरह तो नहीं बन गई। अगर गर्दन में कैंसर की जड़ें बन गई हैं तो उस सूरत में गर्दन की सर्जरी भी ज़रूरी होती है। गर्दन में उन जड़ों को साफ़ करना भी ज़रूरी होता है। तो उसमें सर्जरी की नौइयत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। सर्जरी में जो ज़ुबान के ऊपर या दांतों के आसपास अगर कोई ट्यूमर बन चुका है, कोई रसौली बन चुकी है, तो उसको निकालना भी ज़रूरी होता है, और इसके साथ साथ गर्दन की सर्जरी भी ज़रूरी होती है। गर्दन में जो लिम्फ नोड्स बन गए हैं, जो जड़ें बन गई हैं, उनको निकालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनको नहीं निकाला जाएगा तो कैंसर दोबारा से आना शुरू हो जाएगा और सर्जरी का भी फ़ायदा नहीं होगा। फिर रेडियोथेरेपी के अपने कुछ नुकसान होते हैं, जैसे कि बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और मुंह की या गर्दन की जब रेडियोथेरेपी की जाती है तो उससे मुंह के आसपास जो लुबलुबे होते हैं वो बहुत इफ़ेक्ट होते हैं, और उसकी वजह से मुंह में लुआब का बनना कम हो जाता है, मुंह खुश्क खुश्क रहना शुरू हो जाता है, मरीज़ के खाने पीने पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और इसके अलावा चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मुंह के कैंसर को सीरियसली लेना चाहिए, और अगर कोई इस तरह का कोई छाला वगैरह या कोई ऐसी चीज़ बन गई है तो उस सूरत में फ़ौरन ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 की सर्जरी की जाती है तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम ये देखते हैं कि उसके जो टेस्ट आ रहा है उसमें कैंसर क्लियर हो गया या नहीं हुआ। अगर तो कैंसर क्लियर हो जाता है तो ये मरीज़ के लिए बहुत खुशाइन होता है, लेकिन अगर कैंसर क्लियर नहीं हुआ तो उस सूरत में हमें पेशेंट को भेजना पड़ता है शुआओं के लिए।
हम उसको फिर शुआओं वाले डॉक्टर के पास भेजते हैं, यानी कि रेडियोथेरेपी के लिए भेजते हैं, और वो वहाँ से रेडियोथेरेपी करवाते हैं। कभी कभी हमें ये अगर लगे कि ट्यूमर जो है वो पूरी तरह से नहीं निकाला गया, तो हम सेकंड सर्जरी भी प्लान कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा सर्जरी करते हैं, लेकिन ये मरीज़ की सेहत के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसलिए पहली ही सर्जरी में अगर पूरी तरह से ट्यूमर निकल जाए तो बहुत अच्छा होता है। और फिर उसके बाद रेडियोथेरेपी होती है, शुआएँ लगती हैं, और शुआओं से कैंसर इंशाल्लाह क्लियर हो जाता है। तो आखिर में मैं इस वीडियो में ये पैगाम देना चाहूँगा कि मुंह का कैंसर का इलाज मुमकिन है, और इसका इलाज बहुत अच्छा उस सूरत में हो सकता है अगर आप बर वक्त इसकी तशख़ीस करवाएं। अगर आप लेट करेंगे और छाले को इसी तरह से रहने देंगे और वो मुंह में छाला बढ़ता बढ़ता स्टेज 3 या स्टेज 4 में चला जाएगा, तो इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो ख़तरनाक हो सकते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी ज़ख़म, छाला, रसौली मुंह के अंदर बन गई है, तो फ़ौरन डॉक्टर से उसकी तशख़ीस करवाएं, अदरवाइज़ इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके अलावा तंबाकू नोशी, छालियाँ, पान, गुटखा वगैरह, इसको जितना हो सके इस चीज़ से बचें और अपने प्यारों को भी इन चीज़ों से बचाएं। थैंक यू।